कृष्ण की वाणी। बच्चे, तेरे जो भी अधूरे सपने हैं ना, जो भी जैसे भी है ना, उन सबको मैं पूरा करूँगा। तुमने जिस चीज़ पर भरोसा किया कि वो तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारे अधूरे सपने पूरे होंगे, तो वो नहीं हो पाए, लेकिन मैं करूँगा पूरा। मैं तुम्हें बहुत आगे लेके जाऊँगा, तुम्हारा हाथ पकड़ कर, तुम्हारा हाथ थाम कर, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है मेरे बच्चे। तेरा हाथ थाम लिया है मैंने, और इस हाथ को ना मैं बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। ध्यान रखना, तुम चाहो ना एक बार को मुझे छोड़ दो, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और सुनो, तुम ना मेरे बर्तन जो अलग रखते हो ना खाने पीने के, अगर वो पुराने हो गए हैं, तुम्हें लग रहा है कि वो पुराने हो गए हैं, तो तुम किसी को दे दो, उसे फेंकना मत। अगर तुम मेरे लिए नए बर्तन लाना चाहते हो तो ले आओ, लेकिन उन बर्तनों को फेंकना मत, किसी को दे देना मेरे बच्चे। क्योंकि कई बच्चे मेरे ऐसे भी हैं ना कि जिनके पास बर्तन नहीं होते, वो हाथ में रोटी रख कर खाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं मेरे बच्चे जिनके पास ग्लास नहीं पानी पीने के लिए, जो ओख लगाकर पानी पीते हैं। अगर तुम उन्हें मेरे बर्तन दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तो वैसे भी किसी काम के नहीं ना, तुम तो एक तरफ करना चाहते हो ना, तो तुम्हारे वो किसी काम के नहीं, लेकिन किसी के लिए वो बहुत उपयोगी हो जाएंगे। किसी का जीवन में ना थोड़ा सा सुधार हो जाएगा, किसी की आदतों में थोड़ा सुधार हो जाएगा। और ये चीज़, ये सेवा तुम ही कर सकते हो, मुझे मालूम है। क्योंकि हर चीज़ सबके पास में होती है, लेकिन दिल बड़ा ना हर किसी का नहीं होता। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है कि तुम बहुत प्यारे हो, और तुम हर किसी के लिए करने की सोचते हो ना, हर किसी के लिए अच्छा करने की सोचते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरी बात को, तुम्हें जो मेरी कभी कभी अनुभूतियाँ होती हैं ना, कभी कभी तुम्हें लगता है कि हाँ कृष्ण है तुम्हारे जीवन में, और कभी कभी तुम्हें लगता है कि हाँ मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तो वो एहसास झूठा नहीं होता, वो एहसास सच्चा होता है मेरे बच्चे। सच में मैं तुम्हारे पास होता हूँ। जब जब तुम्हें महसूस हुआ है ना कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे पास है, तो हाँ मेरे बच्चे, तब तब मैं तुम्हारे पास था और रहता भी हूँ, तुम्हारे पास रहता हूँ। तुम्हारे साथ ना एक परछाई चलती है, तुम जानते हो। जब तुम उठते हो तो मैं उठता हूँ, जब तुम बैठते हो तो मैं बैठता हूँ, जब तुम खाना खाते हो ना, तुम्हारी थाली में से मैं खाना खाता हूँ बैठकर, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और तुम्हें कभी कभी महसूस भी हुआ है ना कि तुम्हारे साथ कोई है, कोई चल रहा है तुम्हारा साथ बनकर, तुम्हारा हाथ बनकर, तुम्हारा एक मजबूत ताकत बनकर, है ना। तो वो मैं ही हूँ, जो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है ना, मजबूत वाला आत्मविश्वास, और एक ऐसा विश्वास कि तुम हार नहीं सकते, तो वो विश्वास तुम्हें समय समय पर मैं ही देता हूँ। तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के ना तुम्हें हौसला मैं ही देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ। और सुनो मेरी बात को, तुम कभी कभी सोचते हो ना कि ऐसे कैसे मैं पूजा करूं, ऐसे कैसे मैं कृष्ण का आशीर्वाद लूं कि सारे दुख, सारे परेशानियां खत्म हो जाए। तुम जगह जगह लोगों से जाके पूछते हो कि तुम ऐसा क्या करो, कौन सा पाठ करो, कौन सी पूजा करवाओ, किस तरीके से पाठ पूजा करो, या फिर कोई विधि विधान निभाओ, या कोई नियम कानून निभाओ कि तुम मेरा आशीर्वाद पा सको। तो सुनो मेरी बात को, सबसे अच्छा उपाय मेरे बच्चे सिर्फ एक ही है कि तुम सच्चे दिल से मुझे याद करो, मेरा नाम जाप करो, और जैसे भी तुम मेरी पूजा करते हो ना, सकारात्मक होकर करो, और अपने अंदर से ना ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इन चीज़ों को हटा दो। जैसे ही ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी ना, वैसे तुम्हारे अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, विश्वास जागृत हो जाएगा, शंकाएं दूर हो जाएंगी। और जैसे ही वो शंकाएं दूर होंगी ना, विश्वास उत्पन्न होगा ना, तुम्हारे अंदर भक्ति भाव जगेंगे ना, तो देखना कि अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तुम्हारे सारे दुख, तुम्हारी सारी परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। और ये एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे कर कर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन उससे पहले तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं ना, उसे तुम्हें बाहर निकालना होगा। तो सारी बात तुम्हारी सोच की है ना, किसी विधि विधान नियम की नहीं, या किसी पूजा पाठ की नहीं है मेरे बच्चे, कि तुम कोई विशेष तरीके से कोई पूजा पाठ करवाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, तुम्हारे जो पर्दे लगे हुए हैं ना घर में, तुम्हारे कमरे में, उसे धुलवा लो मेरे बच्चे। ज़रूरी तो नहीं ना कि दिवाली आए तभी जाकर तुम्हें धुलवाने हैं। तुम्हें पता है कि बहुत मिट्टी हुई है, बहुत काम चला है तुम्हारे घर पर, और इस वजह से गंदगी हो गई है, तो पर्दों को एक बार धो लो ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो इस वक्त करना चाह रहे हो ना, इस वक्त तुम सक्षम नहीं हो, वो काबिल नहीं हो तुम। जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो तुम कर नहीं पा रहे हो। तुम्हारा मन है करने का, तुम चाह भी रहे हो, तुम्हारा बहुत दिल से मन है तुम करो, लेकिन तुम अभी सक्षम नहीं हो उन चीज़ों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सक्षम नहीं होगे, आने वाले वक्त में मैं तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा ना कि तुम जो सोच रहे हो ना, जैसा सोच रहे हो, जिसके लिए सोच रहे हो ना, तुम बिल्कुल वैसा ही कर पाओगे।
तुम विश्वास रखो मेरे ऊपर कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इतने सक्षम हो जाओगे कि तुम अपने साथ साथ दूसरे का भी अच्छा कर पाओगे, भला सोच पाओगे। और सुनो, तुमने जो मेरी तस्वीरें संभाल संभाल कर रखी है ना, उन्हें संभाल कर मत रखो, उन्हें दीवार पर टांग दो या फिर मंदिर में लगा दो। अगर नहीं लगा सकते हो तो किसी ऐसे मेरे बच्चे को दे दो जिसके पास मेरी तस्वीर नहीं, जिसके पास मेरा स्वरूप नहीं है ना, उन्हें वो दे दो। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अगर मैं जाऊँगा ना, तो उनकी ज़िंदगी में भी तुम्हारे माध्यम से उजाले होंगे, तुम्हारे माध्यम से उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। तो ये सबसे बड़ी सेवा है मेरे बच्चे, जो तुम निभा सकते हो, बहुत प्यारी सेवा। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे बहुत खर्चे बढ़ रहे हैं इस महीने, और आने वाले 1-2 महीने में ना तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, और भी तुम्हें कुछ चीज़ें, कुछ भुगतान करने हैं, और इतना पैसा तुम्हारे पास अभी नहीं आया कि तुम उसका भुगतान कर सको या फिर कुछ कर सको। तो चिंता बिल्कुल मत करना। क्या मैंने तुम्हारा काम रुकने दिया? तुमने महीने में जो जो चाहा, जैसे जैसे चाहा, जो जो चीज़ चाही ना, वो चीज़ मैंने तुम्हें पहुंचाई है। तो आगे भी चिंता मत करना, सारा सब कुछ हो जाएगा। जो भी 2-3 महीने में तुम्हारे ऊपर खर्चा है ना, वो खर्चा भी हो जाएगा, जिम्मेदारी है ना वो निपट जाएगी। इतने मत परेशान हुआ करो, मुझ पर भरोसा रखो, अपने कृष्ण पर भरोसा रखो। मैं सारा सब कुछ करवा दूंगा, सारा भुगतान भी हो जाएगा, और जो भी खर्चे हैं ना वो सब हो जाएंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और सुनो, तुम अपने घर से बहुत दूर हो बहुत दिनों से, और तुम्हारे परिवार में ना तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं सब लोग, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो जाकर उनसे एक बार मिल आओ ना। मुझे मालूम है कि तुम छुट्टी नहीं लेना चाहते, लेकिन छुट्टी ले लो मेरे बच्चे। कभी कभी अपनों के लिए भी सोच लेना चाहिए। हमेशा काम में ही लगे रहो, ये तो कोई बात नहीं होती ना मेरे बच्चे। काम भी तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए ना। और जब वही खुश नहीं रहेंगे तो क्या करोगे काम कर कर, क्या करोगे पैसा कमा कर? उनकी चेहरे की हंसी जो है ना वो अनमोल है, उनकी खुशी अनमोल है, और वो खुशी तुम्हारे चेहरे से होती है, तुम्हें देखने से होती है उन्हें। तो उन्हें पैसा नहीं प्यारा, उन्हें तुम प्यारे हो। तो चले जाओ उनके पास। अगर तुम हर महीने पैसे भेज भी दोगे ना उन्हें, तो सिर्फ उनकी जिम्मेदारियाँ, उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन उनके अंदर की जो खुशी है ना वो सिर्फ तुम्हारे जाने से ही होगी। तो चले जाओ, मिल आओ एक बार, क्या हो गया? और सुनो, आने वाले वक्त में ना तुम्हें ख्याति मिलेगी, तुम्हारे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, तुम्हारी इज्जत में बढ़ोतरी होगी। तुम देखना मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में बहुत बहुत कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे। तुम देखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो तुम्हारी समझ के, तुम्हारी सोच के परे होंगी, और वो मेरी कृपा होगी, ये समझ लेना। जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में होगा ना, आगे चलकर खुशियाँ आएंगी ना, तो वो सब मेरी कृपा से होगा। और आज जो तुम भक्ति कर रहे हो ना, वो सब उसका फल होगा। उसके कारण से तुम्हारा आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। और सुनो, अगर कोई बच्चा, अगर कोई मेरा रूप छोटा सा बच्चा तुम्हारे पास अगर रह रहा है ना, या फिर कोई और भी रह रहा है ना, तो अपने बच्चे में या फिर उसमें भेदभाव मत करो मेरे बच्चे। ये बहुत गलत बात है। अगर तुम उसमें और अपने बच्चे में भेदभाव करोगे ना, तो ये गलत है। क्योंकि हर बच्चे में, हर प्राणी में, हर जीव जंतु में ना मैं वास करता हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा बच्चा है, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। सब अपने अपने करनी का, अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। तो तुम जिसे अपना समझ रहे हो ना, जिसे अपना बच्चा समझ रहे हो ना, वो भी एक आत्मा ही है, और जिसे तुम पराया समझ रहे हो ना, वो भी एक आत्मा है, और दोनों आत्मा को मैंने ही बनाया है। तो जब मैं भेदभाव नहीं करता तो तुम क्यों कर रहे हो? भेदभाव मत करो मेरे बच्चे, दोनों ही बच्चे ईश्वर का रूप है। अगर तुम दोनों को प्यार करोगे ना, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। तो भेदभाव को, इन सब चीज़ों को अपने मन से हटाओ। जो भी तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी अंश भी है ना भेदभाव का, तो उसे अपने अंदर से निकालो और अलग करो। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे कभी भेदभाव नहीं करते, किसी के बीच में भी भेदभाव कभी नहीं करते। क्या मैं अपने पूरी दुनिया के बच्चों में भेदभाव करता हूँ? मेरी दुनिया में कितने सारे बच्चे हैं, अगर मैं सब में भेदभाव करूँगा तो फिर कैसे चलेगा बताओ? तो फिर तुम कैसे भेदभाव कर सकते हो जब मैं नहीं करता? तो देखो, बड़प्पन दिखाओ, बड़प्पन दिखाओगे ना तो तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि जो तुम्हारा अपना नहीं पराया कर जाएगा तुम्हारे साथ। इस बात को आजमा लेना, लिख लेना। मैं आज तुमसे कह रहा हूँ कि कल को तुम्हारा अपना नहीं पराया तुम्हारे काम आएगा। तुम देखना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।